तो क्या ये सारे पैसे ब्लैक मनी, वही पैसे अडानी के कंपनियों में, आरएसएस के खातों में, भारतीय जनता पार्टी के खातों में, और भी जो भगवा दलाल हैं उनके खातों में, रामदेव जैसे लोगों के खातों में जो पैसा अंडरग्राउंड तरीके से, मॉरिशस रूट से या टैक्स हेवन के देशों के रूट से आ रहा है भारत में, वो आपका ही है। आपने ही दबा के बैठा है, आपने ही दबा के लिया है। कब देंगे इसका जवाब? और अगर अडानी पर जांच होती तो जांच आप पर होती, जांच अडानी पर होती, पकड़े आप जाते। सेल कंपनियां बना करके टैक्स हेवन, मतलब मल्टी क्या कहते हैं उसको, डबल टैक्सेशन ट्रीटी जिन देशों से है, उन देशों में सेल कंपनियां बना करके वहां से अडानी के शेयरों में जो पैसे खरीदे जा रहे हैं, पैसे पंप किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे भारत के आम आदमी की ब्लैक मनी जो विदेशों में जमा है वही है, जिसमें आपने हिस्सेदारी लेकर जो आज आप भारत में ला रहे हैं। जांच कैसे आप होने देंगे? सवाल ही नहीं उठता कि जांच आप होने देंगे। संसद चले या रुक जाए, संसद भंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, जांच आप नहीं होने देंगे। और यह बात मैंने पहले दिन कही थी, जिस दिन संसद शुरू हुई, जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए तभी कहा था कि जांच नहीं होगी, अडानी पर कोई बात नहीं होगी। नहीं हुई। मोदी जी जब आप प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला अटैक आपका था भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए। तब भी मैंने कहा था कि यह काम आपने अडानी के लिए किया है। उसके बाद जब आप 3 कानून लेके आए, उसी भूमि अधिग्रहण बिल का परिवर्तित कन्वर्टेड रूप था, जिसके लिए आप माफी भी मांगे और वापस भी लिए। लेकिन तब भी मैंने यही कहा था कि ना तो यह बिल ये दिखाने के लिए संसद से वापस लिया गया है और देश को बरगलाने के लिए माफी मांगा गया है। सच यह है कि वो इनडायरेक्टली आप लागू कर चुके हैं। कैसे? आम आदमी को नहीं समझ में आता। प्राइवेटाइजेशन के जरिए। और यह पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर एपीएमसी मंडी अडानी के हाथ में होगी, गोडाउन सदा अडानी के हाथ में होंगे, जो बिल में था वो सब कुछ बिना बिल को पास कराए भी लागू किया जा सकता था। ये उस दौरान जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब भी मैं कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि आपने उसे इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन के जरिए लागू कर दिया। अब किसी किसान को सीधे खाद नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिलेगी, खाद मिली तो बीज नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा, बीज मिला तो पानी नहीं मिलेगा, पानी मिला तो पैदा होने के बाद बिकेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो अडानी के भाव से खरीदेगा, खरीदेगा तो अडानी खरीदेगा, अडानी के गोडाउन में जाएगा और अडानी भाव को तय करेगा, अडानी देश को चलाएगा, अडानी आपको चला रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। टू मच। शुरू से ही यह बात कही जा रही, मैं कह रहा हूं, सेंट्रलाइजेशन कभी किसी देश के विनाश, देश को विनाश ही दे सकता है, विकास तो दे ही नहीं सकता। लेकिन आप चाहते हैं कि सब कुछ अडानी का हो जाए, यानी आपका हो जाए। जो नहीं जानते उनके लिए होगा, हम तो जानते हैं इसलिए कहते हैं कि आपका हो जाए, वो अडानी का नहीं है। ऐसी क्या बात है? अगर हम कहते हैं, अगर वैसे किसी के यहां ईडी जा सकती है, किसी व्यापारी के यहां सीबीआई जा सकती है, छोटे छोटे मैटरों में सीबीआई ईडी छापे मार रही है, दंडित कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो अडानी के मामले में क्यों नहीं? क्योंकि अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी। आपने जो विदेश में बैठकर यह बात कही थी कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है, देश में आप व्यापार कर रहे हैं मोदी जी। देश जिस दिन इस समझ जाएगा,
उस दिन आपका यह अहंकार भी तोड़ देगा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं, 140 करोड़ लोगों का विश्वास मेरे पास है, ऐसा कवच मेरे पास है। 140 करोड़ तो गलत बोलते हैं आप, 30% या 35% या 40% के हिसाब के वोट से ही आप प्रधानमंत्री बनते हैं, बाकी सब विरोधी ही होते हैं। व्यवस्था ऐसी है जिसमें आप जीत जाते हैं, कहीं पुलवामा करवा के, तो कहीं गलवान करवा के, तो कहीं दंगे करवा के, कुछ न कुछ करवा के आप जीत जाते हैं। आपने संसद में यह बात कही कि अगर चुनाव हार जाएंगे तो चुनाव आयोग पे उंगली उठाएंगे। चुनाव आयोग को आयोग रहने ही नहीं दिया मोदी जी, उंगली क्यों नहीं उठाएगा कोई? आपको अगर आपसे ही पूछा जाए कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निष्पक्षता से अपना काम कर रहा है, बोलिए मोदी जी, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निष्पक्षता से अपना काम कर रहा है? ईडी निष्पक्ष है, निष्पक्षता से स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है? सीबीआई निष्पक्ष है, निष्पक्षता से अपना काम कर रहा है? इनकम टैक्स निष्पक्ष है, निष्पक्षता से अपना काम कर रहा है? आप बोलो नरेंद्र मोदी जी, अगर मेरे जैसा कोई संसद में होता तो आप उसको रोक लेता, वहीं रोक लेता और पूछता कि आप बताइए, ये बताइए कि ये निष्पक्ष हैं, और अगर निष्पक्ष हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो अडानी को जेल से भी बड़ी कोठरी में होना चाहिए था। अडानी बाहर कैसे है? टनों टन ड्रग्स पकड़े जाने के बाद भी अडानी बाहर है। विदेशों में सेल्स कंपनियां बना करके, मैनिपुलेटिंग करके, फ्रॉड करके, फ्लक्चुएशन करके, शेयर मार्केट को ऊपर ले जा करके, शेयर मार्केट के शेयर के आधार पे बैंकों को धोखा दे करके, बैंकों से लोन लेकर के, सीबीआई, एसबीआई और एलआईसी को धोखा दे करके उससे पैसे लगवा कर, इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद भी अडानी जेल से बाहर है। उसके उस पर ईडी कुछ नहीं बोल रही है, सीबीआई कुछ नहीं बोल रही है, तो निष्पक्ष है? आप खुद ही बता दीजिए देश को। और ये अगर समझते हैं कि देश नहीं समझता तो आप गलत समझ रहे हैं। देश जानता है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मैंने बात करता हूं, वो यही कहते हैं कि मुझे पता है, हां ये गलत है, लेकिन उनकी क्या कमजोरी है जानते हैं? वो कमजोरी आप हो। वो कमजोरी आप कैसे हो? वो कहते हैं कि राहीम को टाइट कर रखा है ना, हमको तो इतना ही चाहिए। चलिए, देश कब जागेगा ये तो मुझे पता नहीं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन पाप का घड़ा तो भरता है, फूटता भी है, उसका दंड भी होता है।